Hello everyone, welcome on the India's largest platform Unacademy and I am चित्रा मयंक पाराशर। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मैथ्स के लिए। अनअकैडमी पर आप लोग अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप चित्रा जीना के नाम से फॉलो करिएगा, बट यूट्यूब पे जो हमारा अपना चैनल है द ट्यूटर्स अकेडमी, वहाँ पर मेरा चित्रा एम पाराशर नाम है बिकॉज आफ्टर मैरिज नेम चेंज हो गया है। सो यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी बाय द नेम ऑफ चित्रा जीना। हम लोग एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या खत्म करा है विद ऑल वेराइटीज, ठीक है। एंड उसके प्लस क्वेश्चंस जितने भी हैं वो हम करेंगे जब हम अपना लाइव कोर्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिससे आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा। छोटा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है आपका। 9-10 से स्टार्ट होता है, केसेस बढ़ते बढ़ते 11-12 में ये आपका आ जाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। देखिएगा ज़रा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से होता है, जिसको आप सभी लोग कहते हो द्विघात समीकरण। देखो, सबसे पहले अगर हम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि हम क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, इधर इस क्वाड्रेटिक वर्ड से मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक वर्ड से मतलब होता है आपका कि आपका जो भी एक्सप्रेशन है उसकी जो डिग्री है, उसकी जो घात है, वो आप कैसी लोगे, दो से ऊपर उसकी घात नहीं हो सकती, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर आपकी कहीं पर डिग्री जो घात है आपकी वो 1 हो जाती है तो उसको आप लोग नाम देते हो लीनियर इक्वेशन, जिसको आप कहते हो रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप ax + b = 0 लिखते हो। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन, एक रेखा को दिखाती है। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक कह रहे हैं डिग्री 2 है, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डिग्री इसकी 2 होनी चाहिए। तो इसका जो फॉर्मेट है वो ax² + bx + c = 0 रखा जाता है। यहाँ पर एक और ज़रूरी बात कि ये फॉर्मेट तो हमने रख ही दिया, लेकिन इस फॉर्मेट के साथ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो फिर तो इसकी उच्च घात 2 होनेगी ही नहीं। क्या होगी इसकी घात? 1। तो जो उच्च घात हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट गुणांक है वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। अब यहीं पर हम एक छोटा सा आपको कंडीशन और समझाना चाहेंगे जो कि एक बेस है, बच्चों को पता होना चाहिए। देखो क्या, अगर कहीं पर x² माइनस का x या प्लस का x माइनस का 6 लिखा है और एक जगह x² प्लस का x माइनस 6 बराबर 0 लिखा है, तो बच्चा सोचता है कि दोनों एक ही बातें हैं। नहीं, दोनों एक बातें नहीं है। जब आप x² + x माइनस 6 कह रहे हो, सो इस समय पर ये आपका कहलाता है पोलिनोमियल। क्या कहलाता है? पोलिनोमियल बहुपद। लेकिन जैसे ही आपने इसको = 0 रखा या = कोई दूसरा कांस्टेंट भी आप रख रहे हो तो ये आपका कहलाता है इक्वेशन, मतलब का समीकरण। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समीकरण, इक्वेशन जो किसी चीज के इक्वल हो, इक्वेट हो, पोलिनोमियल बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता है। अब आप कहते हो कि इस एक चीज को हम x + का 3 x माइनस का 2 लिखेंगे। बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसे ही आप बोलते हो कि मैम हम इसको भी तो लिख सकते हैं, x + 3 x माइनस 2 = 0। सो यहाँ से x बराबर -3 और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बिल्कुल। तो जो पोलिनोमियल बहुपद था उसके जो ये निकल के आए x + 3 और x माइनस 2, ये आपके कहलाते हैं फैक्टर, जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड। तो पोलिनोमियल बहुपद के होते हैं हमेशा फैक्टर, गुणनखंड। लेकिन जब आप इक्वेशन के लिए बात कर रहे हो तो इक्वेशन की ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं ये क्या कहलाएंगी? आपकी रूट्स, दैट मीन्स मूल। क्या कहलाते हैं? आपके रूट्स, मूल। समीकरण, इक्वेशन के रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, लेकिन पोलिनोमियल बहुपद के क्या होते हैं बेटा? गुणनखंड होते हैं। तो बढ़े आगे। अब देखो जरा आगे, अब हमारा
हमारा टॉपिक था क्या, अच्छा इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, गुणनखंड पर कैसे आता है क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन देख लो इस पर बेस्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि यदि x प्लस 2, यदि x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस का 8 बराबर 0 का सॉरी क्वेश्चन रेंडमली बना रहे हैं, यदि x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 का एक गुणनखंड है, क्या कहा इसने यहाँ पर, गुणनखंड है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ a की वैल्यू क्या होगी। मैंने तो यहाँ फिर भी छोटा दिया, कैसे छोटा दिया कि मैंने आपको डिग्री 2 दी, उसकी मर्जी वो इस चीज को डिग्री 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, कुछ भी। तो आपने देखा कि भाई ये गुणनखंड कह रहा है, सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद को बराबर 0 के रख के समीकरण बना लो, और जो ये गुणनखंड दे रहा है उस गुणनखंड को भी बराबर 0 रखोगे तो ये क्या बन गया, मूल। जैसे ही ये मूल रूट बनेगा ये इसको संतुष्ट, सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, कराओ संतुष्ट। -2 का स्क्वायर रखोगे 4, माइनस माइनस प्लस का 6a प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0, यानी 6a इज इक्वल्स टू माइनस का 12, सो a इज इक्वल्स टू माइनस का 2। सो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था बेसिक क्वाड्रेटिक का इंट्रो कि क्वाड्रेटिक में, द्विघात में और पोलिनियमल बहुपद में क्या फर्क है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाता है सो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। अभी ये सारे हम लोगों के रिकॉर्डेड सेशंस आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाई हैं अनअकैडमी की। आफ्टर दैट जैसे ही हम अपने लाइव कोर्सेज लाएंगे तो उसमें आपको और डिटेल में इसमें लेकर चलेंगे कि और डिग्री 4 के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आगे इसमें, बेटा आ जाओ। अब हमारा जो द्विघात समीकरण है उस द्विघात समीकरण का हमने पढ़ा कि जो व्यापक रूप होता है, क्या होता है, व्यापक रूप, ठीक है, यानी जर्नल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है, ये इसका व्यापक रूप होता है। इसी में एक चीज हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, किसी भी समीकरण में, सिर्फ द्विघात में नहीं कह रहे, किसी भी समीकरण के अंदर जो उसके मूलों की संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ रूट्स, यहाँ पर मैं हिंदी को प्रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि हिंदी वाला बच्चा नहीं अवेलेबल होता, तो मूलों की संख्या, नंबर ऑफ रूट्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं, समीकरण की घात के, समीकरण की डिग्री के, इक्वेशन और डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन पर आ जाएं कि इसकी डिग्री घात कितनी आ रही है, 2, इस बात का मतलब है कि इसके नंबर ऑफ रूट्स यानी मूलों की संख्या कितनी होगी, 2। क्वेश्चन उठता है कि रूट्स निकालेंगे कैसे, फाइंड रूट्स, रूट्स को कैसे निकाला जाए। तो रूट्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है आपका बच्चे फैक्टर मेथड, जिसको आप सभी लोग कहते हो क्या, गुणनखंड विधि, ठीक है, पहला तरीका। इसके बाद दूसरा तरीका आता है रूट्स निकालने का, कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो दोनों ही तरीकों से आपको एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखना जरा, हमने कहा फैक्टर मेथड, सबसे पहले देखो क्या होगा क्वेश्चन। हमने कहा कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0 और इसके मूल निकालें। तो गुणनखंड तरीका क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई करो, 1 और 8 8 के ऐसे गुणनखंड, ऐसे फैक्टर जिनका जोड़ बीच वाला हो, तो 4 दूनी 8 और 4 और 2 को जोड़ दो 6, जो कि काफी बच्चों को आता भी है, बट हम यहाँ समय बचाना चाहेंगे तो हम आपको बताएंगे डायरेक्ट कैसे करो। देखो द्विघात है तो एक ब्रैकेट में x लिखो, दूसरे में x लिखो, बराबर कर दो 0, ठीक है। 8 कैसे बनेगा, 4 दूनी 8, 4 2 को जोड़ के 6, हर जगह प्लस है तो प्लस कर दो, यानी इसके रूट्स आ गए -4 और x बराबर -2,
ठीक है, डायरेक्टली हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखो अब डायरेक्टली पर बेस्ड। हमने कहा इस बार क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 इज इक्वल्स टू 0। फिर से गुणनखंड तरीका लगाएंगे। हमने कहा एक ब्रैकेट में x लिखो, दूसरे में भी x लिखो। आपने देखा इधर 35 आ रहा है। 35 कैसे आता है? 7 पंजे 35, एक में 5 और एक में 7 लिख दो। अब सवाल उठता है प्लस या माइनस। इधर देखा करो, इधर माइनस है ना, क्या है इधर निशान? माइनस। माइनस और इधर भी माइनस। माइनस है तो दोनों में से कोई एक माइनस होगा। बीच में किसका निशान माइनस आ रहा है? 2 का, यानी बड़ी वाली संख्या माइनस में होगी, छोटी वाली संख्या प्लस में। सो आंसर इज x बराबर 7 एंड x बराबर माइनस का 5। ठीक है, और ले लो एग्जाम्पल। चलो अब हमने कहा ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 18, या एक काम करते हैं, यहाँ प्लस का 3x माइनस 18 बराबर 0। गुणनखंड विधि आपने देखा -18 है। आपने कहा एक में x आएगा, एक में x आएगा। 18 तो तभी बनता है जब 6 तियां 18 हो। माइनस का निशान तो किसी एक जगह माइनस आना था। x के साथ देखो 3 प्लस का आ रहा है, यानी बड़ी वाली संख्या प्लस की, छोटी वाली माइनस की। तो x बराबर माइनस का 6 और x बराबर हो गया 3। ठीक है भैया बात। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। आपने कहा इस बार x प्लस 5x प्लस का 6 आ रहा है। तुमने देखा क्या कि x इधर रखोगे, x इधर रखोगे, 3 दूनी 6, हर जगह प्लस है तो प्लस लगा दो। मतलब ये तो पहले वाला केस ही हो गया। हम चाह रहे थे कैसा आ जाए? माइनस वाला प्लस का। चलो उधर देखते हैं हम लोग अब जरा किस तरह से बनेगा। हमने कहा इधर माइनस का निशान लगा दो। ठीक है, 2 तियां 6 बराबर 0, 3 2 को जोड़ोगे 5, लेकिन निशान प्लस का है तो माइनस माइनस ही तो प्लस देगा, यानी x बराबर 2 और x बराबर 3। तो चारों तरह का केस तुम्हें लगा दिया है। अब अगर मैं तुम्हें एक फास्ट रिविजन दूं शॉर्ट में, जल्दी से जाने का तरीका, क्या कर रहे हो? 4 था, 4 दूनी 8, इधर प्लस का निशान था और इधर भी प्लस का निशान था, तो दोनों देखो माइनस के आ गए। हाँ या ना? इधर आ जाओ। 7 पंजे 35, किसका निशान है? माइनस का। तो एक प्लस का और एक माइनस का। माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है 2 पे, यानी बड़ी वाली संख्या प्लस में, छोटी वाली संख्या माइनस में। जब भी x का गुणांक माइनस होगा तो बड़ी वाली संख्या प्लस में, छोटी वाली माइनस में। इधर देखो 6 तियां 18, माइनस है तो 1 प्लस 1 माइनस, प्लस का निशान है, प्लस का निशान है तो बड़ी वाली माइनस, छोटी वाली प्लस। रिजल्ट याद रख सकते हो डायरेक्टली जाने के लिए। इधर आ जाओ 2 तियां 6, किसका निशान है? माइनस का। माइनस है तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे। सो ये होता है पहला तरीका, जिसे आप लोग कहते हो गुणनखंड विधि। सबको आती होगी, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाना है तो मैंने एक क्विक रिविजन आपको ये दिया है। अब बात आ जाती है इसके अंदर किसकी? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है? अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है, तो यहां से x की वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 होती है। ये इसके मूल है। आपने कहा कि मान लिया, क्या माना? कि इसके जो मूल हैं, रूट्स हैं, वो अल्फा और बीटा हैं। सो अल्फा की वैल्यू ले लो कोई सी भी एक। सपोज तुमने कहा कि हम तो प्लस वाली लेंगे, ले लो भैया प्लस वाली। और तुमने कहा कि बीटा हम माइनस वाला लेंगे, बिल्कुल ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ फॉर्मूले बना रहे हैं। अगर हम अल्फा और बीटा दोनों को ही जोड़ दें, क्या कहा? अल्फा बीटा दोनों को जोड़ दें तो अंडर रूट बी स्क्वायर कट जाएगा माइनस 4ac, 2a एल्सियम, माइनस बी माइनस 2b, कितना आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। इसको कहा जाता है सम ऑफ रूट्स, मतलब
मूलों का योग। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? मूलों का योग। अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है जिसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? x का गुणांक। a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। और अगर हम कहें इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? इसकी मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, नीचे होगा 4a स्क्वायर, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कट जाएगा, 4ac बचेगा, नीचे 4a स्क्वायर है, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना बचा? c अपॉन ए। यानी इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो? मूलों का गुणनफल। सो यकीन मानना, आप कोई सी भी किताब उठा लो, XYZ कोई सी भी किताब उठा लो, उन किताबों में जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं ना, उनमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इन दो फॉर्मूलों पर बेस्ड होते हैं, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। और कुछ होता ही नहीं है, बेस 9th क्लास का है, सबको पता रहता है। हाँ या ना? चलो अब आगे आओ। इसी में क्या आओ? इसी में देखो जरा, फिर से हम यहाँ लिख के दिखाएंगे आपको। हमने कहा कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स, मूल अगर हम अल्फा और बीटा ले रहे हैं, तो मूलों का योग हमने कहा माइनस का b अपॉन ए है, और मूलों का गुणनफल हमने कहा c अपॉन ए है। ये हमारे पास फॉर्मूले आए। अब जो ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को जरा गौर से चेक करो। अगर मैं इसमें a से डिवाइड कर दूं, तो b अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0 लिख सकते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन हमारे लिए एक सुविधा हो गई कि एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस बी अपॉन ए क्या था? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, और c अपॉन ए क्या था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो क्या बनी समीकरण? हिंदी में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल, क्या है? मूलों का गुणनफल बराबर 0। सो इस पर भी आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो कि इक्वेशन दी, रूट्स निकाल दिए, रूट्स दिए तो इक्वेशन कैसे निकलेगी? बन गई। क्लियर है? अब करते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। देखो जरा, देखना जरा क्वेश्चन। आपके पास सपोज करिए क्वेश्चन आता है एक, उठा लेते हैं हम लोग आपका क्वेश्चन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बड़े ज़्यादा टिपिकल इस पे क्वेश्चन कोई आते नहीं है। देखो ज़रा, उसने कहा यदि समीकरण, एक इक्वेशन उसने दी, कौन सी वाली? यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0 के मूल क्या है? साइन अल्फा और साइन बीटा। देखो आसान क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट दे रही हूँ। ये कह रहा है इसके मूल जो है साइन अल्फा और कॉज अल्फा हैं। क्या है? साइन अल्फा और कॉज अल्फा है। ठीक है, दो मूल दे दिए। तो आपको बताना है, ये 4 विकल्प दिए हैं, इन चारों में से कौन सी बात सही है। पहला विकल्प इसने दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ac। सेकेंड ऑप्शन इसने हमें दिया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए बी। नेक्स्ट इसने हमें दिया यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac। और लास्ट ऑप्शन इसने दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab। तो क्वेश्चन मैंने बहुत इजी लेवल का नहीं उठाया, थोड़ा डिफरेंट उठाया है। ठीक है, एक इक्वेशन के रूट साइन अल्फा कॉज अल्फा, कौन सी बात सही है। हमने कहा जैसे ही इसके रूट्स मूल साइन अल्फा कॉज अल्फा हैं, मूलों का योग साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा माइनस बी अपॉन ए। यस और नो?
मूलों का गुणनफल साइन अल्फा कॉस अल्फा C अपॉन A, बिल्कुल सही। अब हमें रिलेशन निकालना था, तो जो ये अल्फा आ रहा है ये गायब करना पड़ेगा। तुम्हें आइडेंटिटी पता है, इसका वर्ग कर दो समीकरण का। जैसे ही वर्ग करोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन तो हो गया कितना 1 प्लस ट्वाइस क्या रख दो वैल्यू C अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। करो मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, सो ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, नोट करना है नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर आएंगे हम इसके अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या आता है। अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसी पर हम लोग कुछ इसी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया, समीकरण हमने कहा समीकरण एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन दी है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 143 बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करो। क्या याद करो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। एक इक्वेशन है, उसके रूट्स के स्क्वायर्स का सम आपको फाइंड करना है। ठीक है, आ जाओ करते हैं सॉल्व यहां पर हम लोग। अब इसे सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी है ये वाली, इसके रूट्स हम निकाल नहीं पा रहे, नो इशू। मान लो लेट कर लो कि इसके जो रूट्स हैं मूल हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो मूलों का योग सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा सी अपॉन ए। कर दिया काम। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको 9th क्लास के फॉर्मूले लगेंगे कि इसे क्या कहोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2 अल्फा बीटा यानी माइनस 143। सो ये हो गया 4 प्लस 286, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 290। क्वेश्चन फिनिश। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई नहीं कि बहुत ही लेंदी आ गया हुआ आ गया, ना ना ना, सिंपल क्वेश्चन आएगा और जो आपको आता है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन लें आपसे एक और। चलो देखो जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। जितने क्वेश्चन आते हैं सारे बता रहे हैं। देखो जरा क्वेश्चन आया कि इफ, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, यदि समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं तो 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी कितना होगा। एयरफोर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है ऐसा क्वेश्चन। करो सॉल्व। अब बच्चा क्या करता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट, कि ये इक्वेशन दे दी, इसके मूल अल्फा बीटा दिए हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा सी अपॉन ए होगा। यहाँ इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन लंबा पड़ेगा, हमें थोड़ा स्मार्ट और फास्टली जाना है। जो पूछ रहा है उसमें ध्यान से देखो, बी आ रहा है, हमारा बी के अपॉन में ए है, क्या ये ए कॉमन नहीं लिया जा सकता? बोलिए, आप कहोगे यस मैम लिया जा सकता है। चलो 1 अपॉन ए दोनों में से ही कॉमन ले लो। सो 1 अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन ए प्लस का 1 अपॉन बीटा प्लस बी अपॉन ए बचेगा। बिल्कुल। और अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, 1 अपॉन ए 1 अपॉन अल्फा बी अपॉन ए माइनस का निशान लगा दोगे एग्जैक्टली। ठीक है, आगे प्लस
1 अपॉन बीटा माइनस का निशान लगा दोगे। सो यहां से कैलकुलेशन कितनी सिंपल सी हो गई। अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो गए ना आपके पास, देखो जरा भाई, इधर से -1 अपॉन ए कॉमन ले लो बाहर, 1 अपॉन अल्फा, इधर से 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लोगे तो -1 अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पता है, -1 अपॉन ए कितना बेटा, बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए से ए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, बी अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे, बी अपॉन ए सी। आंसर क्या है इसका आंसर, बी अपॉन ए सी। सो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, कौन से, जहां पर आपको मूल दिए थे, ठीक है। अब मैं कराती हूं जहां पर आपको इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, जहां पर आपको इक्वेशन, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन आया आपके पास कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो वह समीकरण निकालो, वह समीकरण ज्ञात करें। कौन सी वाली ज्ञात करें बेटा, जिसके मूल, जिसके रूट्स, क्या कहा, जिसके मूल, जिसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा वो बीटा अपॉन अल्फा है। कहता है फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, जबकि इसके रूट्स हमें अल्फा बीटा दिए हैं। अब इसके रूट्स ध्यान से देखो, 5 के ऐसे फैक्टर है ही नहीं जिनका सन 2 आए, यानी फैक्टर मेथड से नहीं हो रहे। श्रीधराचार्य ऐसे करेंगे तो लंबा पड़ेगा, कुछ और तरीका लगाते हैं। कैसे, इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा सी अपॉन ए, ये 2 आ गया। नई इक्वेशन के रूट्स अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा दिए हैं। क्या निकालोगे नई इक्वेशन के लिए, एक तो मूलों का योग और एक मूलों का गुणनफल। सम निकालोगे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम लोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, इधर इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, 9th क्लास के फॉर्मूले हैं, इज इक्वल टू होल स्क्वायर 4 -10 बटे अल्फा बीटा कितना है 5, तो -6/5 आ गया सम, और प्रोडक्ट अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा कितनी आ रही है 1। दोनों चीजें अगर निकल गई तो क्या इक्वेशन नहीं बन जाएगी। अब कैसे निकलती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग -6/5 गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। थोड़ा सा अच्छे से लिख लो सिंप्लीफाई करके, तो 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 बराबर 0। मतलब एक्स ग्रुप का लेवल तो यही है। इतना मैं कह सकती हूँ, एक्स ग्रुप में अगर बच्चा ध्यान से वीडियोस देख रहा है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता किसी भी किताब का वो बोले कि यस मैम हमारा छूट गया। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या आप पढ़ चुके हो, वहां से आपको आइडिया लगा होगा। इसी तरह यहाँ एक एक वैरायटी को मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। अब यहीं पर क्या होता है, एक क्वेश्चन और कराते हैं जो शॉर्ट ट्रिक का काम करता है। देखो जरा शॉर्ट ट्रिक का काम जो करता है उसे देखो क्या है। इसने कहा कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 का एक मूल यानी एक रूट दूसरे मूल का n गुना है, n टाइम्स है, तो करके वो आपको 4 ऑप्शंस दे देगा। लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। क्या निकालने जा रहे हैं, कंडीशन। तो यहाँ क्वेश्चन की जगह मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक है, क्या है समझो, सॉल्व कर रहे हैं पूरा। इसने कहा इस इक्वेशन का एक मूल यानी कि एक रूट दूसरे रूट का n गुना है, n टाइम्स है। सो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से मूल मानो।
आपने कहा कि मान लो, लेट कर लो, जो इसके रूट्स हैं, अगर एक अल्फा है तो दूसरा n गुना n अल्फा होगा। आपको मूलों का योग सम निकालना है, अल्फा प्लस n अल्फा माइनस का b अपॉन ए। आपको मूलों का प्रोडक्ट निकालना है, अल्फा n अल्फा c अपॉन ए। बिल्कुल। क्या यहां से अल्फा कॉमन ले लोगे, 1 प्लस एन अपॉन में चला गया, माइनस बी अपॉन ए एन प्लस 1 लिख सकते हो। क्या यहां से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन, या बल्कि ऐसे ही रहने दो, हम क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमने कहा अब इस अल्फा की वैल्यू यहां रख दो, n पहले से ही रखा हुआ है और अल्फा का स्क्वायर, सो अल्फा का स्क्वायर जैसे ही यहां रखोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर दो तो एन बी स्क्वायर बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी, और यही शॉर्ट ट्रिक है। क्या है ये? शॉर्ट ट्रिक। तो मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक होती है कि वो क्वेश्चन, वो कंसेप्ट्स जो हर जगह फॉलो हो रहे हैं, तो जब भी एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स है, n गुना है, ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखनी है कि कभी भी अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का n गुना n टाइम्स है, सो जितने भी गुना है n, बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाला मतलब x के साथ, इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब इसको चेक भी करें, ऐसा है भी या नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार कि मैम जो बात आप कह रहे हो वो है भी या नहीं। देखो चेक करो, क्योंकि मैथ्स में कोई भी चीज पढ़ो तो उसको चेक जरूर करो। मैंने अपनी तरफ से मान लिया किसी समीकरण के दो मूल, सपोज करो 2 और 6 हैं। क्या है? 2 और 6, यानी 2 का 3 गुना आ गया यहाँ पे, 3 गुना, ठीक है। तो वो बताओ जरा समीकरण क्या बनेगी? समीकरण बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। क्या कहा था? जब भी n गुना है तो आप कह रहे थे एन बी स्क्वायर बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी। देखो 3 गुना है तो इसका मतलब 3b स्क्वायर बराबर 9ac होना चाहिए था। रखो यहाँ पे 3 गुणा बी स्क्वायर मतलब 64, 9 गुणा ए की जगह 1, सी की जगह 12, सो 12 निम्मा 108 होते हैं। और यहाँ पर 3 चौको 12 हासिल लगो 1, हाँ या ना? 3 चौको 12 और हासिल लगा 1, तो 3 छिंग 18 और 1 हो गया कितना? 19। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? एन बी स्क्वायर बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी, एक रूट दूसरे रूट का 3 गुना है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। सो एन बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 बराबर n प्लस 1, हाँ यहाँ मिस्टेक हुई है ना, 3 गुना है n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 16। कितना आएगा यहाँ पे? 16। कितना आएगा बेटा? 16। तो ये आ रहा था, इधर देखो 12 की मल्टीप्लाई करोगे, सो 12 छिंग 72, 7, 12 1 कम 12 और 7 19। तो देखो LHS RHS करेक्ट आ गए, इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक का काम करता है। जब भी n गुना होगा, ठीक है, एन बी स्क्वायर बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी। अब बात आती है कि मैडम ट्रिक तो समझ में आ गई, लेकिन इसके क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, एक आधा क्वेश्चन भी बता दो। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन भी कराते हैं। देखो जरा क्वेश्चन। यदि इसने कहा, यदि समीकरण, कौन सी समीकरण इसने मुझे दी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 के मूलों का अनुपात, के मूलों का अनुपात मतलब रेशो, क्या दे रहा है ये? m/n है। तो 4 ऑप्शंस दे दिए, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। पहले ऑप्शन में कह रहा है mn(a) स्क्वायर बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर c, यही बोल रहा है पहला ऑप्शन, बिल्कुल। दूसरे में दे रहा है
mn(b)² बराबर m+n का होल स्क्वायर AC। तीसरे ऑप्शन में ये दे रहा है mn(b)² बराबर m+n AC। और चौथा ऑप्शन इसने दिया नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब जिस बच्चे को नहीं पता, मैं ये नहीं कहती कि वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, बिल्कुल वो भी क्वेश्चन करेगा, लेकिन उसको समय कैसा लगेगा? ज़्यादा। और हमें क्या करना है? समय कम। भाई इसने कहा मूलों का अनुपात m/n है। मान लो जो इसके मूल हैं वो अल्फा बीटा है, तो दिया क्या है अनुपात? α/β m/n। क्या यहाँ से अल्फा बराबर m/n बीटा कह सकते हो? पिछली वाली ट्रिक लग गई। एक मूल दूसरे मूल का n गुना है, तो क्या होता है? n यानी m/n। बीच वाले का स्क्वायर बराबर एक जोड़ दो उसका होल स्क्वायर, पहला और लास्ट। सो mv²/n बराबर एलसीएम ले लेना m+n का होल स्क्वायर अपॉन n² AC। एक स्क्वायर कट गया, उठ के इधर आया। mn(b²) 2 में है, राइट साइड में m+n का होल स्क्वायर AC। सो आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा अभी तक जितना भी हमने करा है कि हाँ क्वेश्चन कैसे होने हैं। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये आपको पता होना चाहिए, और 9th क्लास के फॉर्मूले इसमें लगते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आगे के लिए। देखो जरा आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ रहे हैं। अब वैसे तो उम्मीद होती है कि एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन फंसेगा एक्स ग्रुप में वो इतने से फंस जाता है, बट पेपर अगर डिटेल में जा रहा है तो और आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे थे कि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 के जो रूट्स थे वो माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a से आ रहे थे। यहाँ पर ये जो b² माइनस 4ac होता है इसको हम लोग d कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? d। और कहा क्या जाता है इसे? अगर इंग्लिश में बात करें तो इट इज डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। और हिंदी में बात करें तो ये है विविक्तकार। ठीक है, आप समझ लो। अब होता क्या है, ये कहाँ काम आता है? ये काम आता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स पर। नेचर ऑफ रूट्स पर यानी जिसे आप लोग कहते हो मूलों की प्रकृति बताने में ये काम आता है। कैसे काम आता है देखना जरा। जो तुम ये अंडर रूट के अंदर पढ़ रहे हो b² माइनस 4ac, इसकी 3 ही तो वैल्यू हो सकती है। भाई ये जो d ले रहे हो तुम b² माइनस 4ac, चलो मैं b² माइनस 4ac ही लिखूंगी। ये b² माइनस 4ac या तो प्लस का होगा, ये b² माइनस 4ac या तो होगा 0, ये b² माइनस 4ac या तो होगा कैसा? माइनस का। अब रिजल्ट्स देखना जरा यहाँ पर। अगर b² माइनस 4ac प्लस का नंबर है तो अंडर रूट के अंदर कोई भी प्लस का नंबर हो रहेगा तो वो वास्तविक रियल ही, यानी जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे? वास्तविक। ऊपर लिख देते हैं मूल वास्तविक आएंगे। ठीक है जी, पहली बात। और वास्तविक में भी एक बार प्लस लेके बनेगा, एक बार माइनस, यानी अलग अलग होंगे तो असमान। कैसे आएंगे? वास्तविक एंड असमान। इंग्लिश में लिखें तो रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, अंडर रूट के अंदर 0 है, 0 प्लस का भी कोई फर्क नहीं, माइनस का भी फर्क नहीं, लेकिन आएंगे तो वास्तविक ही। वास्तविक का मतलब क्या हो गया बच्चे आपका? रियल। और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब समान। कैसे आएंगे? इक्वल। और अगर नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर माइनस का निशान, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ के आए हो, क्या बन जाता है? आयोटा आई, इमेजिनरी, काल्पनिक। यानी रूट्स इस समय कैसे आएंगे इसके? काल्पनिक। और काल्पनिक में कैसे होंगे? वो एक दूसरे के संयुग्मी। मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है एक दूसरे के संयुग्मी होंगे? क्योंकि खुद सोचो, एक प्लस आई, एक माइनस आई, बाकी सब कुछ तो सेम है, संयुग्मी ही तो कहलाएंगे। यानी यहाँ लिख देते हैं इमेजिनरी होंगे एंड कॉन्जुगेट होंगे।
सो यहाँ से एक बात ये भी आपको दिमाग में रखनी है, क्या जो पॉइंट है, क्या है पॉइंट आपके पास, देखो जरा। पॉइंट है इस वाले स्टेप से, इस वाले से, कि किसी भी समीकरण का, सिर्फ हम क्वाड्रेटिक द्विघात की बात नहीं कर रहे हैं, और भी उच्च घातों की, हाईएस्ट डिग्री की, किसी भी समीकरण का अगर एक रूट इमेजिनरी काल्पनिक है, सो वो काल्पनिक रूट, वो इमेजिनरी रूट कभी भी अकेला नहीं हो सकता, वो हमेशा जोड़े में होगा। एक अकेला काल्पनिक, एक अकेला इमेजिनरी संभव नहीं है। अगर काल्पनिक इमेजिनरी है तो पक्की बात है उसका एक रूट और होगा, जो उसका कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी होगा। तो ये है, इस पर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कैसे बनते हैं क्वेश्चन, अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो जरा, क्वेश्चन उठाएं, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। देखो जरा, अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढेंगे फिर आपको कराते हैं। इसने एक इक्वेशन दी हमें, x+1 का होल स्क्वायर -1 बराबर 0, x² + 1 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0 हैज, क्या बताना है आपको, इसका 1 रियल रूट, एक वास्तविक मूल है, सेकंड कंडीशन। दूसरा कहता है ये इसमें 2 रियल रूट्स, इसके 2 वास्तविक मूल हैं, 2 रियल रूट्स, 2 वास्तविक मूल हैं। थर्ड में इसने हमसे कहा 2 इमेजिनरी रूट्स, 2 इमेजिनरी रूट्स, 2 काल्पनिक मूल हैं इसके। या फोर्थ ऑप्शन इसने मेरे से कहा कि इसके 4 रियल रूट्स हैं, 4 रियल रूट्स हैं। ठीक है, करो सॉल्व। क्या करना है, ये तो बहुत ही सिंपल उठा लिया मैंने क्वेश्चन। देखो कैसे, होल स्क्वायर खोल दो, x² + 1 प्लस का 2x माइनस का 1 बराबर 0, 1 से 1 कट गया, x कॉमन ले लो, x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर 1 तो है आपका 0 और 1 है x बराबर -2। कितने रूट्स आ रहे हैं, 2, और दोनों कैसे हैं, वास्तविक। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर्स उठा के देखना। ठीक है, अब बात आती है इसी में, अगर क्वेश्चन लेंदी या मुश्किल सा आएगा तो किस तरह से आएगा। देखो जरा, एक शीट ले लेते हैं, खत्म हो गई ये शीट। चलो देखो क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड और कैसे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। इसने कहा एक कंडीशन, 3x² माइनस का 5x प्लस का p, 3x² माइनस का 5x प्लस का p बराबर 0 के मूल, के मूल कैसे दे रहा है ये हमें, के मूल वास्तविक और असमान है, के मूल वास्तविक व असमान है, अनइक्वल है, असमान है। तो उसने कहा कि p की वैल्यू बताओ क्या होगी। 4 ऑप्शंस इसने दे दिए कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। करें सॉल्व। जैसे ही हमने देखा कि इसके रूट्स रियल हैं एंड अनइक्वल हैं, दिमाग में तुरंत आ गया v² - 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रखो जरा कंडीशन, b² 25 हो जाएगा, -4 a की जगह 3c की जगह p ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, माइनस का 12p ग्रेटर देन -25। माइनस का साइन जब भी हटता है चिन्ह पलट जाता है, तो p की वैल्यू क्या है, 25/12 से कम है। क्या है p की वैल्यू, 25/12 से कम। अच्छा, यही एक चीज और तुम्हें बताते हैं, क्योंकि इसने असमान यहां लिखा था तो इक्वल का निशान नहीं लिया। अगर इसी क्वेश्चन में जो ये रूट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियल कह के छोड़ देता, मतलब समान या असमान नहीं बताता, उसने कहा कि इसके जो मूल हैं वो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक हैं, तो b² - 4ac को ग्रेटर इक्वल टू लेते। इक्वल का भी निशान आता है अगर सिर्फ वास्तविक रियल कहता है,
समान या असमान नहीं कहता। तो उस सिचुएशन में आंसर पी लेसर और इक्वल टू 25/12 होता। ये ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन इस पर बनता है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया, उसने कहा यदि 3 + 2i यदि 3 + 2i समीकरण x² - px + q = 0 का एक मूल है तो P और Q के मान बताओ। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप कोई सी भी बुक उठाओ, एयरफोर्स की, ल्यूसेंट, करतार, RS, कोई सी भी किताब उठा लो, हर एक में क्वेश्चन मिलेगा। आपने देखा समीकरण स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक द्विघात है, उसका जो मूल दिया, रूट दिया 3 + 2i, कैसा दिया है ये? एक काल्पनिक, इमेजिनरी। और मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था कि कभी भी अगर एक रूट काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो दूसरा रूट उसका क्या होगा? कॉन्जुगेट, यानी इनडायरेक्टली उसने दूसरा रूट भी तो दे दिया। तो इसके जो रूट्स हैं मूल, वो 3 + 2i और 3 - 2i हैं। अब हमें एक तो मूलों का योग चाहिए, सम, और एक हमें मूलों का प्रोडक्ट, गुणनफल चाहिए। सम निकाल दो, जोड़ दो, तो आ गया 2i से 2i कट गया, 3 और 3 6। गुणा करोगे a + b - b, a² माइनस का b², लेकिन i² - 1 होता है तो आ गया 13। यानी जो इक्वेशन है वो x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। हमारे अकॉर्डिंग इक्वेशन ये आ रही है, लेकिन इसने इक्वेशन ये दी है। दोनों को अगर कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो P की जगह कितना आ रहा है? 6 और Q की जगह कितना आ रहा है? 13। दैट इज द आंसर। P की जगह 13, Q की जगह 6। सही है बात? सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आओ, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि समीकरण x² प्लस का 5 mod x प्लस का 4 = 0 के वास्तविक मूलों की संख्या बताइए। वास्तविक मूलों की संख्या बताओ। इंग्लिश में लिख देते हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, ट्राई करो जरा, 1 मिनट का समय देते हैं तुम्हें, ट्राई करो ट्राई फटाफट से। कितना होना चाहिए तुम्हारा आंसर इसका? आई होप सो ज्यादातर बच्चों ने गलत दिया होगा, अगर कोई फर्स्ट कमर है। चलो सॉल्व कराते हैं। देखो यूजुअली बच्चा पता है क्या करता है? नॉर्मल बच्चा जो करता है, पहले गलत बता रही हूं, वो करता है मॉड है तो एक बार प्लस का होगा और एक बार माइनस का होगा। बिल्कुल सही बात। अब बस यहीं पर वो बच्चा गलती कर गया कि एक बार प्लस का एक बार माइनस, 2 यहां से आएंगे 2 यहां से आएंगे, तो वो आंसर कह देगा 4 होंगे। बिल्कुल गलत। उसने रूट नहीं, उसने वास्तविक पूछे, रियल रूट्स। भाई ये कंडीशन कब आएगी? जब मॉड x प्लस का होगा, यानी x > 0। और ये कंडीशन कब आएगी? जब x < 0 माइनस का। प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसे सॉल्व करो तो यहां से x की जो वैल्यू है वो -1 और -4 आएगी। यहां से x की वैल्यू 1 और 4 आएगी। अब ये रियल तो है, लेकिन लेके चले हो पॉजिटिव, ला रहे हो नेगेटिव, कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। लेके चल रहे हो नेगेटिव, ला रहे हो पॉजिटिव, कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। इसका मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं इसके? 0। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों गलती हो रही है? क्योंकि मॉडुलस आ रहा है। अगर मॉडुलस मापांक नहीं आता तो सिंपल था। फिर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करें? इसमें कंसेप्शनल गलती हो कहां रही है वो देखो जरा, ध्यान से समझना।
आप कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा प्लस आती है, मॉड एक्स भी हमेशा प्लस ही आएगा, कभी भी माइनस नहीं आ सकता मॉड। अब जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस आना है, 5 मॉड एक्स प्लस आना है, साथ में 4 जुड़ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? प्लस आएगी, यानी 0 से बड़ी। क्या ये एक्सप्रेशन जो भी ये दे रहा है किसी भी वास्तविक संख्या के लिए 0 के बराबर होगा? नहीं, बराबर है ही नहीं किसी भी वास्तविक संख्या रियल नंबर के लिए। सो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं इसके? 0। सिंपल, दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं था, देखना था। क्यों? क्योंकि मॉडुलस था, स्क्वायर था और बीच में क्या था? प्लस। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में सेम टू सेम यही क्वेश्चन रखें, एक्स स्क्वायर 5 मॉड एक्स प्लस का 4, लेकिन यहां माइनस कर दिया, अब नहीं कह सकते एकदम। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि माइनस है, हो सकता है वैल्यू कैंसिल हो, तो यहां बिल्कुल 4 रूट आएंगे। देखो, प्लस लोगे माइनस लोगे, जब प्लस ले रहे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, 2 रूट इसके निकल रहे हैं, 1 और 4 दोनों ही प्लस के हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4, 2 रूट इसके निकल रहे हैं, माइनस का 1 माइनस का 4, दोनों कैसे हैं? माइनस। तो आंसर क्या बोलोगे? 4 रियल रूट्स। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस था। कुछ बच्चे रट लेते हैं कि नहीं मॉड वालों में तो हमेशा ऐसा ही होगा। नहीं नहीं, मॉड वालों में ऐसा नहीं होगा। मॉड वालों में बीच में प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो इसी पर, जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। देखो जरा, अगला क्वेश्चन हमने दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये कहता है इसके वास्तविक मूलों की संख्या। क्या बतानी है? वास्तविक मूलों की संख्या, ये आपको बतानी है। चलो भैया, अब इसमें भी कुछ बच्चे क्या करेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच, होल स्क्वायर खोल देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 0। कितना आ जाएगा ये? 3x स्क्वायर माइनस का 6 6 12x प्लस का 4 और 1 5 और 9 14। फिर वो क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 3 12 और ये 14। डेफिनेटली बड़ा नंबर है, आंसर माइनस आएगा। माइनस आएगा यानी कि नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। सो नंबर ऑफ रियल रूट्स, वास्तविक मूलों की संख्या 0। बट इतना लंबा क्यों करना? थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके सोचो। मार्कर दूसरा ले लें। चलो प्रैक्टिकली क्या सोचो? ये होल स्क्वायर है। क्या है ये? होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, हमेशा। होल स्क्वायर हमेशा प्लस होगा, होल स्क्वायर हमेशा प्लस होगा, और बीच में भी प्लस का निशान है। जब होल स्क्वायर हमेशा प्लस होना है और बीच में भी प्लस का निशान है, क्या वैल्यू किसी भी रियल नंबर वास्तविक संख्या के लिए 0 आ जाएगी? नहीं आ सकती। इसका मतलब वास्तविक मूल कितने हैं इसके? 0। इतना तो कुछ भी सॉल्व करना ही नहीं था। यहाँ 1 2 3 थे तो तुमने चलो सॉल्व कर दिया। अगर 1 2 3 नहीं होते, सपोज क्वेश्चन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस सी का होल स्क्वायर होता तो तुम्हें समय ज्यादा लगता ना। सो यहाँ पर वही अप्रोच काम आती। कौन सी? कि होल स्क्वायर हमेशा प्लस, होल स्क्वायर हमेशा प्लस, होल स्क्वायर हमेशा प्लस, बीच में भी प्लस, यानी इसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। किसके लिए? फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्या के लिए। सो नंबर ऑफ रियल रूट्स किसके इक्वल होंगे? 0। ठीक है, तो अब हमने किसकी बात करी? नेचर ऑफ रूट्स। अब एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे रिलेटेड है और इसका यूज होगा। देखो जरा कैसे। आपके यहाँ बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है। क्या है बड़ा कॉमन सा एक क्वेश्चन? देखो जरा, कि यदि समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो वह समीकरण ज्ञात करें, वह समीकरण बताएं जिसके मूल क्या देता है, अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है, आ जाओ। अब क्योंकि हम पिछला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो उससे हम रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर न्यूट्रली जाएं तो लंबा पड़ेगा। हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा बीटा दे रहा है, ये इक्वेशन तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 से रिलेट कर गई। और मैंने उस चैप्टर में कहा भी था जब भी ये आएगा तो इसके रूट्स हमेशा डायरेक्टली कह देना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सो आप क्या कहोगे कि अल्फा तो ओमेगा के बराबर, बीटा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब उसने जो नए रूट्स दिए, क्या कहा, जो उसने नए रूट्स दिए, क्या दिए हैं नए रूट्स, अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 7। अल्फा की पावर 19 का मतलब ओमेगा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 यानी ओमेगा की पावर 14, यही है। ओमेगा क्यूब आपके पास कितना होता है 1, सो ओमेगा की पावर 19 ओमेगा बच गया और ओमेगा की पावर 14 ओमेगा स्क्वायर। ये तो वही रूट्स आ गए जो लेके चले थे। इसका मतलब इक्वेशन भी सेम टू सेम वही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 आंसर। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट हो गया और क्वाड्रेटिक का भी है। आई होप सो क्लियर होगा क्वेश्चन, यस और नो। तो वहां भी रिलेट कर सकता है। इसी में एक वैरायटी और बनती है, इसी में ही सेम इसी में ही एक वैरायटी और बनती है। देखो जरा क्वेश्चन की, क्वेश्चन आता है कि यदि समीकरण, कौन सी समीकरण है बेटा, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो वह समीकरण बताओ, वह समीकरण बताओ, कौन सी वाली बताओ, जिसके मूल क्या दे दिए इस बार इसने, जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा व बीटा अपॉन अल्फा है। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करे थे, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। जो इक्वेशन इसने दी इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, एक को अल्फा ले लो एक को बीटा ले लो। नए रूट्स इसने अल्फा अपॉन बीटा यानी ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन ओमेगा, जो कि सम्मिश्र संख्या में बताया था ओमेगा स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट है। बीटा अपॉन अल्फा का मतलब ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ओमेगा के इक्वल आ गया। तो ये तो फिर से वही रूट्स आ गए जो थे, यानी इक्वेशन जो वो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 होगी। सो दिस इज द आंसर, यस और नो, क्लियर है बात। अब ये तो सारा था जो हम किस पर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पर। क्वाड्रेटिक में एक और कॉमन क्वेश्चन आता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, देखो जरा कौन सा, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डैश डैश डैश, या अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस डैश डैश डैश, या अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6। मतलब 3 केसेस लिखा है, कोई एक नंबर है उसके अंदर या तो प्लस होता जा रहा है या माइनस होता जा रहा है सेम नंबर, या मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें केस वो भी बनता है जब अल्टरनेटिव प्लस माइनस होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिफरेंट सीरीज होती है। इस क्वेश्चन को करने का लेंदी तरीका क्या कहता है, इधर कर रहे हैं। सपोज इसको x मान लो, तुम डिफरेंशिएशन अवकलन पढ़ते हो कि अगर किसी भी चीज को x मान रहे हो, इनफाइनाइट टर्म्स को, अनंत पदों को, अनंत है और उनमें से एक आधा पद हटा दो तो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसका एक ये रूट 6 हटा दे तो पूरी सारी सेम टू सेम ही बचेगी, यानी कि अंडर रूट 6 प्लस एक्स किसके बराबर है, x के। स्क्वायर करोगे 6 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 बराबर 0। सो एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास 3 या एक्स की वैल्यू -2 आएगी।
रूट है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, आंसर आप कहोगे √3। ये लेंदी तरीका है, बट एग्जाम में हम चाहते हैं थोड़ा जल्दी जाएं, फास्टली जाएं इस तरह के क्वेश्चन के लिए, तो ये लेंदी मत लगाओ। क्या करो, सिंपल, अगर कभी भी, अगर क्यों बोले, आपके एयरफोर्स का जो लेवल है उसमें हमेशा वही नंबर आएगा। कैसा नंबर? जिस नंबर के, जिस संख्या के क्या होंगे, क्रमागत गुणनखंड होंगे, क्रमागत गुणनखंड होंगे, यानी हम बोलेंगे कंसेक्यूटिव फैक्टर्स होंगे, और संभव ही नहीं है। तो यहां देखो 6 के क्रमागत गुणनखंड 3 गुणा 2 हैं, क्रमागत कंसेक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले। सो अगर अंडर रूट के अंदर प्लस का निशान होगा तो आंसर हमेशा बड़े वाला देना, और माइनस का निशान है तो आंसर छोटे वाला दे देना, और कोई भी निशान नहीं है, मल्टीप्लाई है तो वो नंबर खुद ही आंसर है। यहाँ प्लस का निशान था तो इसका आंसर 3, कितना है 3। यहाँ माइनस का था तो इसका आंसर 2, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका आंसर 6। इसमें भी बच्चा समय ले लेता है काफी ज्यादा, लेकिन आपको ये एग्जैक्टली एज इट इज ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और ले लो, हमने कहा इस बार क्वेश्चन यह आ गया √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश डैश डैश। क्या बोलोगे आंसर सीधे देख के? 4। क्यों? क्योंकि 12 क्या होता है, 4 3 12, और 4 बड़ा नंबर है, प्लस का आंसर 4। अगला क्वेश्चन देख लो एक और। आपने कहा अंडर रूट के अंदर आ रहा है सपोज 30 माइनस √30 माइनस √30। क्या कहोगे इस समय? 30, 6 पंजे 30, माइनस का निशान छोटे वाला, आंसर 5। आपने कहा अब की बार क्वेश्चन आ गया कैसा, √35 माइनस √35 माइनस √35। क्या यहां पर 5 कह दोगे? आंसर नहीं, यहां ये ट्रिक काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 35 के क्रमागत गुणनखंड नहीं है। फिर बच्चा कहता है फिर मैडम इसे कैसे करेंगे? जो लेंदी मेथड बता रहे थे उसी से जाओ। कैसे जाओ लेंदी मेथड से? देखो जरा, x बराबर √35 माइनस x, उठ के इधर आया, x² बराबर 35 माइनस x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 35 बराबर 0। श्रीधराचार्य है, गुणनखंड तो हो नहीं रहे, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस माइनस प्लस 4ac, तो 150 अपॉन में 2a। सो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस का √154 अपॉन 2 और माइनस का ये होगा, ऑप्शन में जो दिया हो उससे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, b कहां पर गलत हो गया? माइनस का 1 प्लस माइनस √b²। अच्छा b² यहाँ 1 है, ओके कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है 1। सो ये आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है भाई, तो वो शॉर्ट ट्रिक कब लगाइए? जब सिर्फ और सिर्फ कंसेक्यूटिव क्रमागत गुणनखंड है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का मेरा पहला लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, समीकरण बनाना, उसके कुछ क्वेश्चन, एक ट्रिक भी बता दी, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति बता दी है। अगले सेशन में हम इसमें बात करेंगे साइन, मूलों के साइन क्या होंगे, प्लस माइनस वाले। इसके अलावा अगले सेशन में हम आपके साथ बात करेंगे 2 समीकरणों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ 2 इक्वेशंस। सो अगर आपको ये सेशन सही लगा है, समझ में आया है, तो आप मुझे इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लिएगा। अभी लाइव सेशंस हमारे नहीं आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम तक अभी फैसिलिटीज नहीं आई हैं। चित्रा जीना के नाम से आप जाइएगा, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड बाकी और ज़्यादा डिटेल में जाना है और प्रैक्टिस आपको करनी है एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए, मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह का, सो हम लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है द ट्यूटर्स अकेडमी, जिस पर हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और काफ़ी सारा अपलोडेड है वहाँ पे मटेरियल। बुक्स भी हमने सॉल्व करवा रखी हैं, RS अग्रवाल पाथफाइंडर, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।